आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1 मीटर कपड़े से 12 साल की बच्ची का टॉप बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से एक मार्क कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। और हमें टॉप के ऊपर का पार्ट 15 इंच लेना है। सिल के वो 14 इंच तैयार आएगा, इसलिए हम 15 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से 15 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह 15 इंच मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब शोल्डर है जो कि 13 इंच है। 13 इंच का हाफ 6.5 इंच हमें इस तरह से ले लेना है। यहाँ से 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 6.5 इंच वापस से मार्क कर लेना है और आधा इंच हमें यहाँ से सिलाई में जाएगा। आधा इंच यहाँ डाउन होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसे इस तरह से हमें कर लेना है एक मार्क। और अब इसकी गोलाई हमें इस तरह से 3 इंच लेनी है फ्रंट में, और यहाँ से हमें 1.5 इंच ही शोल्डर लेना है। और अब फ्रेंड्स, सेप पट्टी की मदद से यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से गोलाई कर लेनी है। ये वाला हमारा इस तरह से यहाँ से हाफ इंच डाउन कर लेना है। और अब इन दोनों मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से इतना ही हमें शोल्डर रखना है। और अब हमें चेस्ट का मार्क कर लेना है। चेस्ट है जो कि 31 इंच चेस्ट है इसका, तो इसमें 2 इंच लूजिंग देंगे तो 33 इंच आ जाएगा हमारा। 33 इंच का चौथाई भाग 8.25 इंच हमें इस तरह से ले लेना है। यहाँ से 8.25 मार्क कर लेने के बाद 1.5 इंच हमें इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेना है। वेस्ट है जो कि 27 इंच है, तो 27 इंच में 2 इंच लूजिंग देंगे हम, तो 29 इंच आ जाएगा। तो 29 इंच का चौथाई भाग 7.25 इंच हुआ। तो यहाँ से हम इस तरह से 7.25 पे एक मार्क कर लेंगे और अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और अब इन दोनों मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से इन मार्क को हमने मिला लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें फ्रंट गला 7 इंच रखना है, तो 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और गले को हमें वी शेप में लेना है, तो यहाँ से हल्का सा यहाँ सीधा कर लेंगे। स्केल की सहायता से इसे हम इस तरह से मिला लेंगे गले को, तो आगे का फ्रंट गला हमारा वी हो जाएगा। और एक मार्क और रह गया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें यहाँ से 1 इंच इस तरह मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। इस तरह से हमें एक शेप दे देना है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
और अब हमें यहाँ से इस तरह से दूसरे पीस पे भी मार्क कर लेना है। इस तरह से 2 इंच मार्क कर लेंगे बैक पीस पे। और अभी यहाँ पे हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है, शेप दे देना है गोलाई का इस तरह से। और बैक को कट कर लेना है, बैक नेक को इस तरह से हमने बैक की कटिंग कर ली है। इसमें बैक और फ्रंट आर्म होल नहीं कटेगा, आर्म होल दोनों का सेम कटेगा। और अब हमें फ्रंट पीस का नेक कट कर लेना है इस तरह से करते हुए। फ्रंट बैक कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इसमें नीचे का फ्रिल तैयार करना है। तो इस भाग को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये पूरे पीस को ऊपर के फ्रिल में लगाएंगे और इस पूरे फ्रिल को फ्रिल बना के हम नीचे के पीस में लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों में जोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे टॉप की कटिंग हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हमें वी नेक की कटिंग पेस्टिंग पेपर पे कर लेना है। तो इस तरह हम पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके ऊपर से सीधा करके 7 इंच का हमने लंबाई लिया है और 3 इंच की गोलाई है। तो इस तरह से हम यहाँ मार्क करके 7 से 3 इंच को इस तरह मिला लेंगे और इस तरह से नेक बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अब हम इस पे पिन अप कर लेंगे ताकि नेक इधर से उधर ना घसके। और अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने पी नेक को पेस्टिंग पेपर के ऊपर कट कर लिया है। और अब हम इस पेस्टिंग पेपर वाले वी नेक को अपने कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो हमारे पास कपड़ा बहुत कम है, तो उसे हम पहले इस तरह से देख सकते हैं कपड़ा कम है तो हम कपड़े को जोड़ लेंगे और उसके ऊपर वी नेक को इस तरह आयरन करके चिपका लिया है हमने और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। और अब जो हमने नीचे से हाफ हाफ इंच छोड़ा था उसे इस तरह से अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह कर लेने के बाद अब हम फ्रंट पीस को खोल लेंगे और इस पे हमने वी नेक का कटिंग कर लिया था कपड़े के ऊपर। तो अब जो हमारा पेस्टिंग पेपर पे जो हमने चिपकाया है नेक को, उसे हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसे हम अपने कपड़े के ऊपर रख लेंगे और एक पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई, इस तरह से अरेंज करके इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से साइड से सिलाई कर लेने के बाद अब हमें सेंटर में एक छोटा सा कट देना है, इस तरह की सिलाई कटे ना, और इसे पीछे के साइड कर लेना है। और अब इसके ऊपर एकदम लग की सिलाई करेंगे। गले को बना लेने के बाद गले पे अट्रैक्टिव लुक के लिए हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। वाइट कलर का लेस हमने लिया है जो कि इसके ऊपर बहुत ही खुल के दिखेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा।
इस तरह से हमने फ्रंट का नेक बना के तैयार कर लिया है। अब बैक का नेक बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम बैक पीस को लेंगे और इस गले पे हम उड़े पट्टी लगाने वाले हैं। तो एक पीस में से हम उड़े पट्टी कट कर लेंगे, लगभग 1 इंच का ये पट्टी है और इसे हम जोड़ लेंगे। और अब अपने नेक पे सीधे तरफ से अपने कपड़े के ऊपर इसे रख लेंगे और पूरी गोलाई में इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसे इस तरह से अंदर के साइड कर लेंगे और जितने भी मार्जिन है ऊपर के साइड रखते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई करेंगे। पीछे के साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा लेंगे। और अब इस गले को हम फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम अपने फ्रंट पीस को ले लेंगे और इसके शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह रखने के बाद, और अब हम बैक के पीस को जो अभी हमने सिलाई नहीं किया था गले को, तो उसे इस तरह से करके सिलाई करेंगे तो हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह पहले हम शोल्डर को जोड़ लिए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह जोड़ लेने के बाद जब हम गले पे सिलाई करते हैं नेक की, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर बन के तैयार होता है ड्रेस का। तो इस तरह कर लेने के बाद अब हम बैक के गले पे भी एक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक गले को बना के तैयार कर लिया है। और अब हम स्लीव्स को इस तरह से चेक कर लेंगे। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए स्लीव्स, और अगर ऊपर नीचे है तो हल्का सा कट कर लेंगे हम। और अब स्लीव्स में हम उरे पट्टी जोड़ेंगे क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगाना है। तो स्लीव्स के ऊपर हम उरे पट्टी को उसी तरह से जैसे हमने गले पे रख के बनाया था उसी तरह से सीधी सीधे कपड़े पे हमें उरे पट्टी को रख लेना है और पूरे स्लीव्स में, स्लीव्स की पूरे गोलाई में इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब जो हमारा कपड़ा बचा है उसे इस तरह से अंदर का पूरा मार्जिन हम ऊपर के साइड रखेंगे और एकदम से इसी कपड़े के ऊपर हमें सिलाई करना है। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई करके हम स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ के स्लीव्स को भी हमें तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने स्लीव्स की सिलाई कर ली है और अब दूसरा स्लीव्स भी इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है। और अब फ्रेंड्स हमें फ्रंट पीस को इस तरह से कर लेना है और ऊपर से 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है और नीचे साइड से इस तरह से गोलाई में हमें मिला लेना है। तो ये जो हमारे पास सेप पट्टी है उसे इस तरह से हमने रख लिया है और यहाँ गोलाई का शेप दे दिया है और अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने शेप बना लिया है। और इस तरह शेप बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने जो 2 पीस रखा था कपड़े का
उसे हमें अब गैदर कर लेना है उन दोनों पीस को। इसलिए हमने सेंटर कर लिया है ताकि सेंटर में पूरा गैदर एक दूसरे के पास आ सके। तो इस तरह से पहले हम दोनों पीस में गैदर कर लेंगे। इस तरह से गैदर कर लेने के बाद फ्रेंड्स 2 या 3 इंच नीचे हमें फिर से गैदर कर लेना है। इस तरह गैदर कर लेने के बाद हम अपने फ्रंट पीस को इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और पिन अप कर लेंगे, ताकि पिन अप कर लेने से हमें शेप समझ में आएगा और जिस तरह का शेप हमने डाला है उसके हिसाब से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई भी कर लेंगे इस तरह से। और अब हम जिस तरह से शेप है उसके हिसाब से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कट करके हटा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे और एक और सिलाई ऊपर से अब हम देंगे ताकि जो भी कपड़ा है अच्छे से बैठ जाए। पहला पार्ट तैयार कर लेने के बाद दूसरे चून को भी इस तरह से हम बिछा लेंगे और पीछे के साइड को इसके ऊपर रख लेंगे और पिन अप करके हम इसे सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर भी सिलाई कर लेने के बाद ऊपर के साइड से अब हमें एक सिलाई कर लेना है। चुन्नट पे इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब फिटिंग की सिलाई कर लेंगे हम। अब दूसरे तरफ की फिटिंग की भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने टॉप बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे हमने फोल्ड करके इसमें लेस लगाया है और इस तरह से गला बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये वी नेक में हमने इस तरह से लेस लगाया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी टॉप बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।